माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय से कि मैं और मंत्री महोदय एक ही ज़िले से हैं और उस ज़िले में हमने अखबारों में भी देखा, वीडियो में भी देखा, लाइनें लगी हुई थी और माननीय मंत्री महोदय ने कई सारे जो डीलर हैं उनको सस्पेंड भी किया। लेकिन सस्पेंड अगर कहीं गड़बड़ी थी नहीं तो सस्पेंड क्यों, और सस्पेंड अगर कर दिया तो फिर बहाल क्यों किया? इसका जवाब दें। ऐसा है, जिसे माननीय स्पीकर साहब कहीं शिकायत मिली कि फलाना डीलर सब डीलर गड़बड़ कर रहा है वितरण में, या तो कोई फेवर कर रहा है, या ज़्यादा लंबी भीड़ है, या किसी कारण से कमी आ गई, टाइम पे सप्लाई नहीं हुई और उसने लापरवाही बरती, तो लापरवाही के कारण हमने उनको सस्पेंड कर दिया और जब संतुष्टपूर्ण जवाब आ गया तो बहाल कर दिया। हमने मैं कहना चाहूँगा आपको, हमने इन लापरवाहियों को लेकर इतने मुकदमे दर्ज कराए हैं, इतनी जांचें की हैं जो पिछले राज में कभी नहीं। मैं पिछले राज पे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल को लेकर मैं आपको एक आंकड़ा रखना चाहूँगा। हमारा फर्टिलाइजर में पहली बार, पिछली सरकार के आंकड़े नहीं बताऊंगा, इनको पतंगे लगेंगे तो कहेंगे हमने कुछ नहीं किया। आप क्यों FIR फर्टिलाइजर में 107 हुई है, अब तक इतनी कहीं नहीं हुई। सीड में एक भी इन्होंने नहीं कराई, हमने 5 कराई है। पेस्टिसाइड में 1 कराई है। निरीक्षण 11,938 निरीक्षण किए गए हम स्पीकर साहब पूरे राजस्थान में, और 605 को कारण बताओ नोटिस दिया है। 178 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए, जांच के बाद कुछ के बहाल हो गए, कुछ अपील में चले जाते हैं, कोई हाई कोर्ट से ले आते हैं, तो ये कारण है। और लाइसेंस टर्मिनेट किए 46 लोगों के, और पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई है 28 लोगों की, और कोर्ट में चालान पेश हुआ है 16 केसों में, कोर्ट में अग्रिम जमानत हो गई 21 केसों में। अब तक सील्ड उर्वरक निर्माण फैक्ट्री हैं 27 जिनके सील लगे हुए, बिल्कुल चस्पा ठोक रखा है। इसलिए ये कैसे हो सकता है? जिले के बाहर कहा है मैंने। आपने जिला नहीं बोला, आपने कहा प्रावधान ही नहीं होता। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सीधा सवाल है, क्या आप प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षकों को गुमराह करने का काम कर रहे हो? आपने अपने बजट, आपने पार्टी के घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम इसकी स्थानांतरण नीति बनाएंगे। आधा समय बीत चुका है, 2.25 साल से ऊपर हो गए। नीति कब बनेगी, कब इनके ट्रांसफर होंगे? आप कोई टाइमलाइन देना चाहेंगे? टाइमलाइन है कोई? बैठिए, समय सीमा है? हाँ बैठे, देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय तो 2200 के ऊपर ट्रांसफर्स किए गए थे, लेकिन कांग्रेस के राज में तो एक भी नहीं किए, एक को भी राहत नहीं दी। हम तो फिर भी विचार कर रहे हैं। क्यों नहीं किया विचार आप लोगों ने? क्या कर रहे थे? कहाँ चले गए थे आप लोग? क्यों नहीं चिंता की उनकी? हम चिंता करेंगे।